गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हमारी फर्स्ट यूनिट के जो टॉपिक थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, हमारी जो फर्स्ट यूनिट थी वो कंप्लीट हो गई। आज हम सेकंड यूनिट पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट सेकंड जो हमारी है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी होती है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो एटम का स्ट्रक्चर, तो एटम के बारे में मैंने आपको बताया था कि एटम क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जिनको ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता है। सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्ट होता है वो क्या होता है, एटम होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होते हैं, डिस्कवरी होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी। तो इसमें ये कहता है कि एटम जो होता है ना, एटम कंटेन कितने कंटेन करता है, 35। एटम कंटेन 35 सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल, एटम क्या कंटेन करता है, 35 सब एटॉमिक पार्टिकल कंटेन करता है। आउट ऑफ विच इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल। तो फंडामेंटल पार्टिकल क्या होते हैं कि एटम कंटेन 35 सब एटॉमिक पार्टिकल, आउट ऑफ विच इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इन्हें हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। तो मेन हमारे इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए और न्यूट्रॉन हो गए। हमारा जो मेन फोकस है वो इन तीनों पे ही है। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो आता है वो हमारा आता है इलेक्ट्रॉन। क्या आता है भाई, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा आता है वो आता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ई नेगेटिव, ये हमारा होता है इलेक्ट्रॉन। क्लियर, इसके बारे में पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। सबसे पहले क्या कहता है, नंबर 1 कि जो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी थी ना, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी वो किसने की, जे थॉमसन ने की। किसने की, जे थॉमसन ने की। किसके द्वारा, किसके द्वारा की भाई, कैथोड रेज के द्वारा की। किसके द्वारा की, कैथोड रेज के द्वारा की, जिसपे कैसा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, पहली बात, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की कैथोड रेज के द्वारा, जो क्या कंटेन करती थी, नेगेटिव चार्ज कंटेन करती थी। अब ये जो कैथोड रेज थी ये विलियम क्रूक एक्सपेरिमेंट था जिसमें थॉमसन भी था। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, इन्होंने रेज को पास किया था। 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, उनको वोल्टेज बैटरी पे कनेक्ट कर दिया और वहां से क्या किया था, रेज को पास किया था। ठीक है, फिर धीरे धीरे इन्होंने सभी चीजों के बारे में पता किया, भाई रेज किधर फ्लो कर रही है, कितना उनका चार्ज होता है, क्या उनका मास होता है, ये सारी चीजें उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट से प्रूव की थी। ठीक है, तो एक बार बुक से उस एक्सपेरिमेंट को पढ़ लेना बेटा। ठीक है, यहाँ से आप इतना याद रखो कि डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। किसके द्वारा, कैथोड रेज के द्वारा, जिन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरी बात क्या होती है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है एक फंडामेंटल पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल्स है जिसपे एक यूनिट नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है। क्या कंटेन करेगा, एक यूनिट नेगेटिव चार्ज कंटेन करेगा। एंड इसका जो मास होगा वो 1/1837 ऑफ हाइड्रोजन मास। इसका जो मास होगा वो हाइड्रोजन के मास का 1/1837 हिस्सा होगा। ठीक है, 1/1837 हिस्सा किसका, हाइड्रोजन के मास का। तो एक फंडामेंटल पार्टिकल है जिसपे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है और इसका जो मास होता है 1/1837 पार्ट होता है किसका, हाइड्रोजन के मास का।
तीसरी चीज देखो भाई, इसमें तीसरी चीज क्या होती है कि जो चार्ज होता है भाई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 10⁻⁻19 कूलम, सॉरी -9 कूलम है भाई, ये -9 कूलम। ठीक है बेटा, -1.16 इंटू 10⁻9 कूलम। ठीक है, आगे देखो फोर्थ क्या कहता है इस पे, फोर्थ ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, 31 kg, या AMU की टर्म्स में पढ़ेंगे तो 0.000548596 AMU एटॉमिक मास यूनिट के अंदर भी होता है। फिफ्थ क्या कहता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, किसी भी एटम के अंदर वो किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ इट्स एटम, उस एटम के एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। मतलब किसी का अगर एटॉमिक नंबर 7 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 7। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, उतना ही क्या होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो भाई ये था हमारा क्या, आपका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, डिस्कवरी हो गई जे थॉमसन की, कैथोड रेज के द्वारा नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरी बात, फंडामेंटल पार्टिकल जिसपे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, उसका मास 1/1837 पार्ट होता है हाइड्रोजन के मास का। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है भाई, ये देख लेना एक बार। ठीक है, मेरे हिसाब से 19 कूलम होगा, एक बार मैं चेक करके दोबारा बताता हूँ आपको। 19 कूलम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, एटॉमिक नंबर इसका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर रहेगा, उसके एटॉमिक नंबर के बराबर रहेगा। ठीक है, ये आपका होता है फंडामेंटल पार्टिकल में फर्स्ट, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जैसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसमें एक मेन आई थी भाई आपकी कैथोड रेज वाली, तो जो कैथोड रेज वाली थी वो आप बुक से पढ़ लेना। कैथोड रेज के अंदर क्या था, कैथोड रेज के अंदर क्या था भाई, कि भाई इसके अंदर क्या फ्लो, रेज को पास किया गया, रेज थी जो पेनिट्रेट करेंगी भाई मीडियम को, ठीक है, नेगेटिव चार्ज के साथ पेनिट्रेट करेंगी। तो ये सारी चीजें कैथोड रेज के अंदर आई थी। तो एक बार कैथोड रेज को, एक बार आपके पास बुक होगी तो बुक से आप इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ लेना। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।